सबको जय मसीह की। प्रियो, आज के दिन हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। लगातार सप्लाई करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर लगातार हमको हमारी ज़रूरतों को सप्लाई करता है। और वो प्रभु की दया ये है कि आपके मेरे ऊपर वो किसी दिन अनुग्रह नहीं रोकता। वो लगातार आपके लिए बारिश दे रहा, पानी दे रहा, वो खाने पीने की वस्तु दे रहा, तो शरीर को लगातार ब्लेस कर रहा, और जो भी वस्तुएं ज़रूरत है सब दे रहा, आत्मा दे रहा, वचन दे रहा। तो प्रभु हमेशा देने वाला उनका नेचर है। सूरज हमेशा उजियाला देता है। रात का समय हमको नहीं मिलता, लेकिन पृथ्वी के दूसरी छोर पर वो देता है। वो पृथ्वी घूमता रहता है, इसलिए वो लगातार देता है। सूरज, हमारा परमेश्वर सूरज से भी बड़ा है। सूरज को जिसने बनाया, और प्रियो परमेश्वर की सप्लाई लगातार बनी रहती है। लोग डरते हैं और अविश्वास करते हैं, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव बोलते, तो दुष्टात्मा ने इनको सप्लाई रोकने की कोशिश करता है। परमेश्वर आपकी आत्मिक और शारीरिक और भौतिक सप्लाई को लगातार देते हैं। और कुछ लोगों में कई प्रकार की समस्या आता है तो वो परमेश्वर के पास जाता है, और कई लोग जाता नहीं है। हम आइए वचन में से देखेंगे, जो इस औरत ने, जो विधवा औरत ने परमेश्वर की से जो मदद मांगी, प्रभु ने इसको किस प्रकार अनुग्रह दी, आप बताइए। देखिए, दूसरे राजा 4 अध्याय में हमको दिखाई पड़ता है कि उसकी शुरुआत की आयतों में कि भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा कि तेरे दास जो मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जा। एलिशा ने उनसे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल छोड़कर और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। इस तरह की आपने पढ़ा होगा इसको। तो वो ये बोले कि मैं एक सेवकाई में, मेरा हस्बैंड जो था वो मर गया, मेरा 2 बच्चे हैं, और वो कर्जे में डूब गया। जाने से पहले उसने कर्जा छोड़कर गया था, कमिटी हो गई है। अब वो कर्जदार बच्चों को पकड़ने आया। उस ज़माने में इनको पकड़ के गुलाम बनाते थे कि वो पैसा वसूल करते थे। उनको प्रतिदिन का तनख्वाह नहीं देते थे, बल्कि उसको खाने वाने का देता था, और कई साल तक, 8 साल, 10 साल, 15 साल तक काम करवा के उसकी पूरी कर्जा उसी में से निकालते थे। तो इनके पास भी आया, तो वो दौड़ करके सही जगह पर पहुंचा। आपकी जो भी समस्या हो, तुरंत परमेश्वर के पास पहुंच जाए। यहाँ पर एलिशा नबी यानी पवित्र आत्मा का एक शैडो है, एक परछाई है, जो हमको अगुवाई देता है। तो उसने इनको अगुवाई देते कहा कि तेरे घर में क्या है? तो वो पहले ये बोलने की कोशिश में थी कि कुछ नहीं है, लेकिन उसको याद आ गया, प्रभु ने याद दिलाया, 1 हांडी तेल है। वो साधारण तेल नहीं है जो सब्जी बनाता, वो है कि वो खुशबूदार एक तेल रहता है। हो सकता है इनकी पति की मृत्यु में वो लोग ये इस तरह की समय पर यहूदी लोग उसको यूज़ करते हैं। वो थोड़ा सा महंगी वस्तु है, अगर वो बेचेंगे तो मार्केट में इसका अच्छा रेट मिलता है। लेकिन वो बोला, वो एक हांडी तेल के अलावा ये वो चीज़ है जो महंगी, बाकी कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो लेकिन उसने जो पॉजिटिव जो बोला, जो परमेश्वर भी आपकी जो कमी घटी को दूर करने के लिए कई बार पूछते हैं, आपके पास क्या है? तो हम जो कई बार हम नेगेटिव माइंड बोलते, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप ज़रा देखो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्रभु ने उस वस्तु को अपने काम में लाने का फैसला किया। और ये जो प्रभु का दास जो है एलिशा नबी ने उसको आज्ञा दी, तो जा सारे घरों में बर्तन ले आ, आजू बाजू में सब पूछ के, बर्तन कम न होना। हाँ, जो प्रार्थना का उत्तर जब चाहते तो उसके लिए इंतजाम भी करके रखो कि ये जब मिलेगा तो मैं इधर दूंगा, ऐसा करूँगा, जो भी हो एक योजना बना कर रखो। तो वो ये काफ़ी बर्तन लाया।
और वो अड़ोस पड़ोस से सब पूछ के काफ़ी लाए, और फिर उसने एक आदेश दी थी कि अपना कमरा बंद कर दें। कई बार हमें जो इसमें नहीं तो ये लोग एक हांडी तेल लेकर बैठेंगे, तो उसमें तेल डालते ही आजू बाजू के लोग आकर दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो खुशबूदार है। तो बोले क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? तो वो प्रभु के दास ने बोला था इसमें उंडे लो, उंडे लो, तो इतना बर्तन क्यों है, पता नहीं। उसने बोला इस तरह की बात कर 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 करके जो विश्वास आप में है उसको ख़त्म ही कर डालेगा। तो कुछ चमत्कार के इंतज़ार में हो तो कुछ थोड़ी बहुत अविश्वास से दूर रहना, यानी अविश्वास की कुछ लोगों को कनेक्शन में आने मत देना, वो तुम्हारा विश्वास को कबाड़ा कर देगा। तो प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु से बातें करो, और प्रभु ने जो कहा वो करो। अपनी कीमती वस्तु क्या है वो ये है। और तेल उंडेलने की जो बात जो कहा, काफ़ी बर्तन इकट्ठा हुआ। और इसमें एक अनुग्रह की बात है, विधवा औरत ने उनका विश्वास को यूज़ किया, साथ में उनको दोनों बच्चों का, दोनों लड़कों का, हो सकता है 15-16 साल के बच्चे हो, लेकिन उसने इनके साथ कोऑपरेट किया। चलो प्रभु की सेवा करने में उन्होंने कम से कम बच्चों को इतना सिखा के छोड़ा। हालांकि उसने गलती ये होगी, कई कारण होगा, पता नहीं, अब इसमें लिखा नहीं है कि कई कारणों से काफ़ी उधार लेकर अपना घर वालों को उधार की बात छोड़ कर गए थे। लेकिन एलिशा नबी एक अच्छा गुरु था। हमारा परमेश्वर हमको मदद करता है, उससे बाहर आने की रास्ता बता दी। इसने हर एक बर्तन में एक लड़का जो ले आएगा, ये उसमें उंडे लेगी, दूसरा बच्चा उसको बर्तन को उस तरफ करेगा, जो भी हो, बच्चों ने भी उसको मदद की। आपकी प्रार्थना में आप अपना घर के बच्चों का विश्वास को भी साथ में ले सकता है, प्रभु उसको उत्तर देगा। और जब वो बोला और बर्तन ले, और ये जितना उंडे ले जा रहा और उतना कमी नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, और उंडेलते जा रहा, और गिरते जा रहा, और इसमें से तेल बाहर आ रहा। तो बोले कि और लिया। तो वो एक लड़के ने बोला कि मम्मी देखो आखिरी बर्तन लाए, अब और बर्तन नहीं बचा। तो उस समय वो रुक गया। तो आपका जो प्रार्थना का विश्वास का लेवल तक ही उत्तर आता है। यह चमत्कार हुआ काफ़ी पैमाने पे, बड़े पैमाने पे। उन्हें जो खुशबूदार ये वाला तेल जो है काफ़ी भर दिया उसे। तो वो दौड़ करके फिर गया एलिशा नबी के पास। तो यानी कि कई लोगों में मैंने देखा, प्रार्थना करके एक उत्तर मिलता है और एक नौकरी मिलता है, कई चीज़ें मिल जाता है, तो भाग जाता है, फिर प्रभु से बात करने के टाइम नहीं उनके पास। लेकिन ये औरत ऐसा नहीं कि आपने जो बोला चमत्कार हुआ, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। बार बार खुदा से अगुवाई मांगा करो, अब मैं अगला स्टेप में क्या करूँ, मैं और क्या करूँ। तो वो बोला कि ये अब ऐसा है कि मार्केट में बेचो, और जो पैसा मिलेगा तुम्हारा उधार चुकाओ, और बाकी जो पैसा बचेगा, नहीं उनको मालूम है बचेगा, इसलिए पहले से आदेश दी थी कि बर्तन कम न हो, आपकी आशा कम न रहे। आशा को कम करके करते 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 विश्वास ही खत्म हो जाता है। आशा को एकदम कम न करें, आशा को बना कर रखो, आपकी आशा पूरी हो, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। और यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि मैं तेरे लिए योजना जो बनाए वो तेरे भलाई का, बुराई का नहीं, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। तो आशा को ख़त्म मत करो। आशा ख़त्म हो गया मतलब जीवन ही हराम हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। प्रियो, आप प्रभु पर आपकी भरोसा बना रहे, और वो संसार से थोड़ा टीवी और थोड़ा न्यूज़ वाले नुक्ताचीनी, उससे थोड़ा डिस्कनेक्ट करके अपना प्रार्थना जारी रखो, चमत्कार होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से मिलो नहीं, बात नहीं करो, नहीं, आप मिल सकते, बात करते, लेकिन प्रार्थना के लिए, प्रभु के लिए, जब चमत्कार के लिए आप रेडी हो रहा, आप समय निकाल रहे थे, तो उस समय का दूसरी काम को छोड़ दें, प्रभु के लिए समय टोटली अलग करो। तो यहाँ पर इस औरत के साथ ऐसा हुआ, इनकी ज़रूरत पूरी होगी, उसने अगुवाई दी, उसको बेच दो। उसने मार्केट में बेची और काफ़ी पैसा इकट्ठा, कई सालों का उनकी गुजरने की, वो गुजारे की जो पैसा जो है, जो घर की खर्चे की जो पैसा जो है, जब तक ये लड़के काम करने लायक ना बने, और कई सालों तक की आमदनी जो है प्रभु ने इकट्ठा दे दिया। कई दिनों से शैतान तुम्हारा घर में से धन को चोरी कर रहा। तो अगर प्रार्थना इस प्रकार करे, विश्वास इस प्रकार करे, पूरा प्रभु एक साथ दे सकता है।
नीति वचन में भी लिखा, अगर चोर पकड़ा गया तो वो 7 गुना वापस देना होगा। चोर माने शैतान है। चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के अलावा किसी काम के लिए आता ही नहीं। प्रभु ने तो पहले से कह दिया। तो वो हमें समझ में आता है कि चोर शैतान है। तो आपके घर से कितना अनुग्रह चोरी की, कितनी आमदनी उसने चोरी की, लेकिन प्रभु आपको इन दिनों में उसको रिटर्न करेगा। बात यह है कि खुदा की बात सुनने में आपने कितना श्रद्धा लगाया, कितना टाइम लगाया, कितना प्रभु के पीछे आप लगे रहे, वचन के पीछे लगे रहे, ये एक मुख्य बात है। विश्वास कितना लगा है। विश्वास तो ऐसा कोई मुफ्त नहीं है, प्रभु मुफ्त में देता है, लेकिन अपन उसको काम में लाना है। तो हम देख रहे हैं कि बाइबल में कहीं भी देखो कि जो मांगने वालों को प्रभु देता, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, तो खटखड़ाओ तो खोला जाएगा। प्रभु देता है। इस औरत को भी दी, उसने विश्वास से मांगा। और प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलो। ऐसा करना, जब आप बाइबल पढ़ते यीशु के पीछे चलते चले जाओ, बहुत चमत्कार दिखेंगे। और यीशु 5000 लोगों का जो मीटिंग चल रहा था, यानी पुरुष औरतों सब मिला के 15-20 हज़ार लोग होंगे। 3 दिवसीय सेमिनार। हो सकता है लोगों ने थोड़ा बहुत खाना लाया हो, पहला दूसरा दिन ख़त्म ही हो गया, तीसरा दिन कुछ खाना नहीं, वो फास्टिंग पे है। तो प्रभु ने कहा मैं इन लोगों को अगर भेज दूँ तो ये रास्ते में थक जाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि इनमें से कई लोग कहीं दूर से आए। यानी हे प्रभु आपके बारे में जानते हैं कि आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका, क्या ज़रूरत है आपकी। इस समय मैं आपको अगर खाली पेट भेज दूँ तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब प्रभु आपके बारे में जानता है, ही नोस एवरीथिंग। लेकिन याद रखना, ये सब वचन सुनने आए थे। जब आप प्रभु के पास वचन सुनने आते हो, ऑटोमेटिकली आपके लिए चमत्कार स्टार्ट हो जाता है। कई लोग मतलब कि दूर से बैठ के बोलते हैं कि बस आप दुआ करो, बस आप दुआ करो, और दोबारा फिर उसको उत्तर मिल गया। कईयों ने कई बार कहा, हमें नौकरी लगे तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब नौकरी कईयों को मिल गया तो वो गायब हो गया। लेकिन ऐसा भी लोग हैं, विश्वासियों के लोग बहुत, इसलिए तो अनुग्रह है कि जो नौकरी लगा तो मुड़कर प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रार्थना करने वालों को याद किया। ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे लोग। मैं दुआ करता हूँ आप लोग ऐसे ही बने रहे, अनुग्रह में रहे, आपको प्रभु बहुत उत्तर दे, अनुग्रह दे। मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर लगातार सप्लाई कर रहा। तो प्रभु ने उन 5000 लोग, 15000 जितने भी लोगों को, या 20000 भी है, उनकी ज़रूरतों को जाना। चेलों से बोले तो वो पैसा पैसा पैसा, इतना नहीं है, और बेकरी खुला नहीं है, ये है वो। प्रभु ने ये सब पूछा ही नहीं था उनसे, कितना पैसा तेरे पास। प्रभु ने बोला तुम खाना खिलाओ इसको। तो वो अपने पैसे, अपनी बुद्धि के अनुसार चलने लगा। प्रभु आत्मा के मुताबिक चला। बोले एक लड़के लाया, बोले उसको समझ में आ कि प्रभु कुछ भी कर सकता है। अपना रोटी उसको दी, 5 रोटी 2 मछली। प्रभु ने उसको उठाया, धन्यवाद किया, रोटी को तोड़ा, तो चेलों को दिया। अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन चेलों को बोला था इनको 50-50, 100-100 की पांति में बिठा दो, बिठा दिया। अब वो खाना है ही नहीं, रोटी है ही नहीं, कुछ भी नहीं, बिठा दो बोले तो। इसको विश्वास बोलते हैं। अभी देखो शादी पार्टी में सबको बनाया, खाना नहीं बना, कुछ नहीं बना, तो बोला प्रभु देगा। तो कई बार चमत्कार होता नहीं, लेकिन यहाँ प्रभु ने आज्ञा दी तो वहाँ चमत्कार हुआ। तो रोटी तोड़कर चेलों के हाथ में दी, उनकी टोकरी में डाला। वो उस जितना डालते जा रहा उतना बढ़ते जा रहा, जितना डालते उंडेला जा रहा, बढ़ते जा रहा, उंडेला जा रहा। जैसे वो गिविंग, आप जो सप्लाई करेंगे, आप भी सप्लाई चेन में लगातार है, और आपके हाथ में भी बढ़ जाएगा। देखो ये चमत्कार हुआ चेलों के हाथ में, आज्ञा दी यीशु ने, आत्मा की शक्ति यीशु का है, लेकिन ये हुआ चेलों के हाथ में। चेलों ने जितना रोटी उंडेला डाला उसके, वो कम नहीं हो रहा। तो आप जब प्रभु की वचन सुनकर जो देता है सब, तो प्रभु की सप्लाई और आता है। इसमें पहले उदाहरण में भी जो विधवा औरत को पूछा कि तेरे पास क्या है, वो रिलीज़ करो, निकालो, उसको यूज़ करो। सेकंड में वो बालक ने दे दिया। तीसरे में हम एक और उदाहरण है, लूका 5 में है वो, उसकी शुरुआती आयतों में, लूका 5 आप देखना खुद ही। और जो पतरस जो है
जाल डाला, मछली कुछ मिला नहीं, रात भर मेहनत की, उसको कुछ नहीं मिला, वो निराश हो चुके। सुबह जाल धो के वापस जाने वाले थे, तो प्रभु ने कहा तेरा नाव मुझको दो, मैं थोड़ा प्रचार करूं इसमें बैठ कर। तो उसने दी, और जब प्रभु के लिए उसने कुछ रिलीज कर दिया। और लोगों की एक फंडा है कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। और जब प्रभु कहते हैं कि तेरे पास जो छोटा मोटा आइटम है वो रिलीज करो, दियो, वो नहीं बनेगा, मुझे दियो, मुझे दो। हाँ, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु, कई लोग ऐसा भी दिल है कि वो देता है अपना, कई लोग अपने आप को दे देता है, तो वो सबसे बड़ा एक दान है। तो कई लोगों के जीवन से कमी घटी क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो देता नहीं है। प्रार्थना बहुत करते हैं, वो ले लेता प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु अपना सप्लाई बंद नहीं करता। मगर याद रखना, अगर आप देते नहीं प्रभु के लिए और दुष्टात्मा बीच में अड़ंगा डालता, तो प्रार्थना भी ज़रूरी है, देना भी ज़रूरी है, तो सप्लाई चेन जारी रहेगा। अकाल के समय में भी इसहाक ने जोता बोया, ये उत्पत्ति 26 में, वो बोया, दिया, रिलीज कर दिया, और प्रभु ने उसको आशीष दी, वो बढ़ता बढ़ता चला गया। वो जहाँ कुआं खोदता पानी मिलता, अकाल के समय में बारिश नहीं, लेकिन ये वहाँ के लोग, गरार के लोग अगर वो कुआं खोदता तो उसको पानी मिलता नहीं। वो लोग इतने बेवकूफ़ है कि इनको जो पानी मिला वहाँ लड़ने गया और उसमें मट्टी भर दिया उसने, पत्थर मट्टी सब भर दिया उसने। तो वो कम से कम उसमें से पानी लेना था, उल्टा उसने जहाँ पानी का स्रोत को बंद कर दिया। ये दुष्टात्मा का बुद्धि ऐसे ही है, वो अनुग्रह का स्रोत को बंद करने की कोशिश पर, लेकिन प्रभु ने आपको अनुग्रह दी है। और इसहाक इतना आशीषित है, वो अगली जगह पर गया, उधर झगड़ा किया, तीसरी जगह पर गया, उधर भी उसको पानी मिला। ये जहाँ हाथ डालता उसके ऊपर अनुग्रह। फिर अगर आप देखना चाहते तो और भी देख सकते हैं, एलिया नबी के विषय में भी, उसमें वो प्रभु ने उनको आज्ञा दी, सारापात में विधवा के पास जाओ, मैं उनको आज्ञा दिया, मैंने उनको आज्ञा दे चुका। लेकिन ये एलिया नबी उधर पहुंच जाता है तो मेरे को एक रोटी दो बोलते, तो वो शुरू में मना करती है, बोले 2 ही रोटी है, इतना ही बचा है, थोड़ी सी तेल था, वो ये मैं और बेटा हम दोनों खाएंगे, मरेंगे। क्या खा के मरेंगे? वो मरने की योजना बना रहा था। लेकिन प्रभु ने उसमें लिखा है कि मैंने उनको कह दिया। इसका मतलब ये लेडी जो विधवा औरत के अंदर है, लेकिन ये आखिरी रोटी है, तो कोई देता नहीं। हालांकि उसने बोला वो मुझे एक रोटी बना कर दो, पानी भी ला। और साधारण लोग मना कर देते हैं कि ये मांगने चले आए और जो मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसको इधर उधर जाके उल्टा भी बोल देता। लेकिन उसको याद आ गया, उस औरत को, विधवा औरत को, कि प्रभु ने उसको आज्ञा दी थी, उसके दिल में प्रभु ने कुछ बात डाली थी, आखिर उसने दे दिया। जब वो छोटी सी थी जो आखिरी रोटी उसने रिलीज़ की, तो इसने एक आशीर्वाद दिया कि तेरे जो भरनी में से आटा कभी ख़त्म नहीं होगा, और जब तक बारिश ना आए अगले 3 साल के लिए, और कुपी में से जो तेल जो है वो ख़त्म नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। इस औरत ने क्या किया, ये प्रभु के दास को खिलाती रही, अपने बेटे को खिलाती, खुद खाई, अपने रिश्तेदार को सब बुला के सबको रोटी, यह रोटी का घर बन गया। एक्चुअली बेथलेहम का मीनिंग है कि रोटी का भवन। इस औरत जो इस्राएल से आउटर में, तो भी उसका घर जो है रोटी का घर बन गया। बहुत सारे रिश्तेदार उनके घर से रोटी खाया। ये सब स्टार्ट होता है कि वो स्टार्टिंग की गिविंग सप्लाई से। इस तरह बाइबल में बहुत सी आयतें प्रयोग, प्रभु की सप्लाई कभी ख़त्म नहीं होता। हम अविश्वास न करें, और प्रभु विश्वास योग्य है। फिलिपियों की पत्री 4:19 में लिखा, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू द रिचेसनेस ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड थ्रू क्राइस्ट जीसस। मेरा परमेश्वर तुम्हारा हर एक कमी घटी को अपने धन के महिमा के अनुसार पूरा भरपाई करेगा, पूरा देंगे। कई लोग इस आयत को लेके बहुत खुश हो जाते हैं, आप खुश हो जाओ, लेकिन उसमें ये लिखा, उसके ऊपर की आयत पढ़े कि तुमने मेरी सेवा में बहुत मदद की, तुमने अपनी कमी घटी में से मुझे सेवा में सप्लाई की है। तो पौलुस रिटर्न में ब्लेसिंग, ये रिटर्न ब्लेसिंग है।
ये उनके लिए है जिसने ऑलरेडी प्रभु की राज्य के लिए अपना धन जो भी लगाया हो, अपने शरीर, अपना मेहनत जो भी लगाया हो, जो दिया हो, देन गॉड विल सप्लाई। प्रभु सप्लाई देता है, तो प्रभु की सप्लाई हमेशा जारी रहेगा। तो आप कोई भी कमी घटी में, परेशानी में हो तो स्मरण करें, प्रभु की सप्लाई कभी ख़त्म नहीं होता। गॉड विल ब्लेस यू अबंडेंटली, बहुत आय से सप्लाई होगी। आप कोई भी निराशा में क्यों ना हो, प्रभु से बात करो, धन्यवाद करो, और वो आपको सप्लाई लगातार करता रहेगा, सप्लाई लगातार करता रहेगा। प्रभु की सप्लाई कभी ख़त्म नहीं होता। और प्रभु चाहता है कि आपका दिल भी, आपका हाथ भी अच्छा रहे, प्रभु के लिए रिलीज़ करने वाला, देने वाला हाथ रहे। प्रभु की सप्लाई जो है आपके जीवन में लगातार आएगा। जिस एरिया में आपको कमी घटी महसूस हो रही है, आज विश्वास करो, प्रभु आपके लिए बड़े चमत्कार करने वाला है, तो सप्लाई जारी रहेगा। प्रभु की जो देने के नेचर कभी ख़त्म नहीं होता। प्रभु बहुत महान है, पूरा बाइबल पढ़ के देखो, उसी ने सब कुछ दिया है, देता ही रहता है, सप्लाई करता ही रहता है। हमारा प्रभु अति महान है, उसको धन्यवाद करें। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष देवे। आमीन।